हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नंबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQIS की वीडियो पर, विच इज इंडिया शॉक्स पाकिस्तान एज जम्मू कश्मीर इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर। ओके, सो डेमोक्रेसी विल विन। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर पहले फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी जाके थोड़ा चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, नहीं वेलकम ऑल स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, आज का जो मॉडर्न भारत है ये झुकने वाला नहीं है। कोई चुनौती आएगी, कोई चैलेंज आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्लान्स बदल लेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। नाउ रिसेंटली जैसे आपको पता है, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हुए। मैंने इन हमलों पर आपके लिए वीडियोस भी बनाई, अप टू डेटेड वीडियोस। यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से हमारे कई इंडियन जवान, एयरफोर्स के, आर्मी के, इन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया देश के लिए। ये वीरगति को प्राप्त हो गए। और इस बार देखो, आतंकवादियों ने पहली बार ये किया है सिंस 2021। हम ये देख रहे हैं कि जम्मू में ओवरऑल 40% आतंकवादी हमले हुए और कश्मीर में 60%। और सबको पता था ये क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान की साइड से जो ये आतंकवादी इंडिया में आ रहे थे और जो अटैक्स कर रहे थे इंडियन आर्मी पर, इंडियन मिलिट्री के लोगों पर, यह किया जा रहा था ताकि जो असेंबली इलेक्शन, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो असेंबली इलेक्शन होने हैं, वहां पर लोग डर जाएं, लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, इंडियन डेमोक्रेसी पर लोगों का जो भरोसा है ये स्ट्रांग ना हो जाए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की जो भी गेम है, इसका सेंट्रल पिलर यही है कि कश्मीर के लोग हमेशा सेपरेटिस्ट माइंडसेट को प्रेफर करें और इंडियन डेमोक्रेसी की तरफ ना चले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि अगर कश्मीर के लोग ओपनली डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो कभी भी जो कश्मीर पाकिस्तान चाहता है उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर करेंगे, लोग कहेंगे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो वोट देकर सॉल्व करेंगे। ये जो सेपरेटिस्ट भेजने का तरीका है, आतंकवादी को भेजने का तरीका है, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। तो पाकिस्तान की साइड से बहुत सारे मिलिटेंट्स आए, हमारी मिलिट्री पर अटैक हुए। और क्वेश्चन यहां पर यही था कि क्या जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वेल, इंडिया ने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर में हम इलेक्शंस करवाएंगे। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है और पूरा ग्लोबल मीडिया इसको आज के समय कवर कर रहा है। और इधर आप देख पाओगे, चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, टर्किश मीडिया, हर जगह यहां पर लिखा जा रहा है, इंडिया अनाउंसेस डेट्स फॉर फर्स्ट कश्मीर इलेक्शंस सिंस रीजन लॉस स्पेशल स्टेटस। ये ऑफ कोर्स आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद 5 साल बीत चुके हैं। अब देखो, बीच में काफी प्रॉब्लम्स भी आई थी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद रीजन को स्टेबलाइज करना इंपॉर्टेंट था, इंश्योर करना इंपॉर्टेंट था कि लोग सेफ फील करें। और आपने एक बात नोट करी होगी, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में कश्मीर में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट सामने आया। आप अगर हिस्टोरिकली देखो तो जम्मू कश्मीर में वोटर टर्नआउट इतना हाई होता नहीं है, मगर इस बार लोगों ने बैलेट को चूज किया ओवर बुलेट। ये बात रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब ने भी कही है। और ये कहा है कि 51% जो वोटर टर्नआउट हुआ था लोकसभा चुनावों में, ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिक है। और ऑब्वियसली देखिए, इतना ज्यादा अगर वोटर टर्नआउट होगा तो पाकिस्तान ये देखकर घबरा जाएगा। पाकिस्तान को ये पता है कि इसके बाद अगर असेंबली इलेक्शंस में भी यही ट्रेजेक्टरी रहती है, लोग 55 इवन 60% के आसपास घरों से बाहर निकलकर वोट करते हैं, तो पाकिस्तान के सारे क्लेम्स ये धाराशायी हो जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ओपनली रिकॉग्नाइज करेगी कि कश्मीर के लोग भी, ये भी इंडियन डेमोक्रेसी पर जरा फेथ दिखा रहे हैं। दे आर बिलीविंग के वोट के जरिए जो भी उनके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करवाएंगे। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जो DGP साहब हैं, RR स्वाइन, इन पर देखिए बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान वातावरण सेफ हो, सब कुछ प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है DGP साहब पर। और इन्होंने हाल ही में बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि देखो, पाकिस्तान को अब लोकल रिक्रूट्स नहीं मिल रहे। पहले तो रीजन से ही किसी, आप कह लो, यंगस्टर को ये बिला फुसला के कुछ अजीब सी आइडियोलॉजी पढ़ाकर ये इंडिया की तरफ भेज देते थे। मगर अब पाकिस्तान को सिंस लोकल रिक्रूट्स नहीं मिल रहे, लोकली लोग पाकिस्तान की सरकार पे इतना भरोसा करते भी नहीं है,
तो अब पाकिस्तान फॉरेन टेररिस्ट कश्मीर में भेज रहा है। और बीच में जो न्यूज़ सामने आई थी कि दर्जनों आतंकवादी आ चुके हैं कश्मीर में, कई नंबर्स तो ये भी क्लेम कर रहे थे कि 600 आ चुके हैं। पॉसिबिलिटी है इनमें से कई लोग एक्चुअली पाकिस्तान के भी काफ़ी नॉर्थ से आए हो, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है कश्मीर से। सिंपली पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को रिक्रूट किया है ताकि इंडिया के इलेक्शंस में ये हिंड्रेंस डाल पाए। तो अब देखो हमारे सामने चुनौती है, ये जो शेड्यूल है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का, डेट ऑफ पोल अनाउंस कर दी जा चुकी है। 3 फेजेस में ये चुनाव होगा। और वैसे मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, देखो हम लोग बहादुरी दिखा रहे हैं ये इलेक्शंस कंडक्ट करवा कर, मगर ये इलेक्शंस हम फास्ट करेंगे। 2 दशकों में सबसे फास्टेस्ट शॉर्टेस्ट इलेक्शंस ये होने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं इसका रीजन क्या है। हमारे जो जवान हैं, हमारी मिलिट्री, ये अपनी जान पे खेल के, मैं लिटरली कहूंगा, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाकर इंश्योर करेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं वो अपना डेमोक्रेटिक अधिकार एक्सरसाइज कर पाएं। ये अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही सुंदर बात है इंडियन डेमोक्रेसी की, कि हम हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं नो मैटर दी ऑब्स्टिकल्स। और आप एक बात नोट करना, जम्मू कश्मीर में ना ऑलमोस्ट अगर आप 1967 से देखो तो हमेशा इंडिया ने लोकल इलेक्शंस यहाँ पे करवाए हैं, असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, आप देखोगे लगातार यहाँ पे चुनाव हुए हैं। बीच में एक दौर आया था 1991 का, उस वक्त हम इलेक्शंस नहीं करवा पाए थे, स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी स्टेट में। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो लगातार चुनाव हुए हैं। फिर अभी मोस्ट रिसेंटली जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी बन गई, उसमें थोड़ा सा गैप आया है। आखिरी चुनाव हुए थे कश्मीर में 2019 में, अब 2024 में चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से ये चुनाव करवाए जाएंगे। और आपने एक बात नोट करी होगी कि रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर, NSA और आर्मी चीफ, इन सब की मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इन द फ्यूचर बढ़ाई जाए। तो जम्मू कश्मीर देखिए आने वाले समय में न्यूज़ रहेगा। होपफुली ये इलेक्शंस पीसफुली कंडक्ट कर लिए जाएंगे। जो भी आतंकवादी हैं, जो भी लोग डिसरप्ट करना चाहते हैं इन चुनावों को, वो फेल हो जाएंगे। एंड आने वाला देखिए 1 महीना सितंबर तक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी अपडेट्स आती हैं, डेवलपमेंट्स आती हैं, उन पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। आने वाले कुछ महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। नाउ कश्मीर में जो हम कर रहे हैं नॉर्थ में, वो अपनी जगह है, मगर साथ ही साथ इंडियन ओशन में भी हाल ही में भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है। देखो इंडियन ओशन, चाहे वैसे आप अगर देखो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है एज ए होल ओशन, मगर यहाँ पर जो मेन पावर है वो रहेगा भारत। हाल ही में हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, हमने कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स का नाम रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो देश नाम रखता है और अपनी हिस्ट्री के हिसाब से नाम रखता है ना, मैटर करता है। पूरी दुनिया नोटिस करती है कि इंडियन ओशन के जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं इनके नाम क्या हैं और किस देश की हिस्ट्री से ये जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है कि हाल ही में कितने अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स जो हैं इंडियन ओशन में, इनका नाम भारत ने रखा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 78, 10, 4, 3 और नाम भी देखिए ऐसे रखे गए हैं, अशोका, चंद्रगुप्ता। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम रखे गए हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, कितने अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स के नाम इंडियन ओशन में भारत ने रखे हैं। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। ओके, सो बहुत अच्छा हो रहा है जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन करने की जो डिसीजन ली गई है। सो ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि ये ही इंडिया का जो एक्चुअल डेमोक्रेसी है वो दिखाते हैं, है ना। सो पाकिस्तान जितने भी कोशिश कर ले, मतलब अभी तो पता चल रहा है ना कि मतलब कैसे वो लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू नो इलेक्शन के टाइम पे भी वो करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, ज्यादा और करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो लोग पूरा ही करेंगे। ये जो इन लोग का जो डिसीजन हुआ है कश्मीर के लोगों का कि अभी लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं, पूरा कंप्लीटली वोटिंग के ऊपर जो डिसीजन इन्होंने लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। यू नो इसके लिए भी क्योंकि वो लोग एक अलग एनवायरनमेंट में रहता है, कंप्लीटली टेररिस्ट काइंड ऑफ एक एनवायरनमेंट उन लोग चलते रहता है। मतलब वो पहले था, अभी बहुत अभी तो हाँ
चेंजेस हो गया है, मतलब चेंजेस हो गए, सुधर गए सिचुएशन। सो पहले के माहौल जो था उसमें ये सब कोई डर के रहते थे और कुछ प्रॉपरली कुछ काम नहीं हो पाए, इसीलिए उन लोगों को काम उनको मतलब उनके जम्मू कश्मीर में काम हो भी नहीं रहे थे और उन लोगों को काम कुछ मिल भी नहीं रहे थे। तो इसीलिए ये लोग वो डिसीजन ले लेते थे, कुछ पैसे के लिए, कुछ आइडियोलॉजी के लिए ये लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अब जब उन लोग को पता चल गया है कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी इन लोग को जब अच्छे से मिला, मतलब वो लोग जब रियल डेमोक्रेसी का फेस देखे तो उन लोग को पता चला कि हम लोग बुलेट छोड़ के अब वोट की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा, काफी अच्छा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा। मतलब आई होप कि बहुत अच्छे से ये वोट हो जाए। हाँ, क्योंकि ये कंप्लीटली आर्मी का लाइफ रिस्क करके ये वोट होगा। हाँ, होप सो कि अच्छे से और जल्दी हो जाए। लगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पे सर ने डिस्कस किया है। हाँ, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।